जय श्री कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अध्याय 9 श्लोक 19। व्याख्या। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीज़ें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए निरोगता सूर्य से हुई होती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद लोगाक्षिस स्मृति। अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, न मरना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, मरना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत्य, नित्य अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वसुदेव भगवत स्वरूप ही है, वासुदेवः सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत्य कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। परिशिष्ट भाव। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया। इसीलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत्य अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है, और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान हैं, बरसाने वाले भी भगवान हैं और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है। सद सच्चा हम अर्जुन। संसार में सत्परा और असत्य अपरा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत्य है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत है। शरीर असत्य है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं ही हूँ और अपरिवर्तनशील भी मैं ही हूँ, नाशवान भी मैं ही हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य कि सब कुछ भगवान ही भगवान हैं, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। नास्तो विदिते भावो न भावो विदिते सतः है। इसमें तो विवेक है पर सद सच्चा हम, इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। सब कुछ भगवान ही है, यह विश्वास विवेक से भी तेज है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत्य और असत्य दोनों का विचार होता है। जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत्य को माने तो विवेक है, असत्य को न माने तो विश्वास है।
विवेक में सत असत्य का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेकी और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत्य जड़ चेतन नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत्य का निषेध करता है। निषेध करने से असत्य की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत्य के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत्य की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत्य का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असतो हटाता है न असत्य की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत्य सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, हमें वास मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत परम पश्चादहम यदेतच यो वशिष्येत् सोहस्यहम्। श्रीमद्भागवत। सृष्टि पहले भी मैं ही विद्यमान था, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार देखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत्य तथा सत असत्य से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान ही हैं। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हरि की पौड़ी, गंगा, घंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियाँ, स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है, अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह सत्य भी भगवान हैं और असत्य भी भगवान हैं। सत्य और असत्य ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं सद सच्चा हम। भगवान की दृष्टि में तो एक, उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। राग द्वेष भी उसकी सत्ता मानने से ही होते हैं। ओम तत्सत।